ठीक है, शर्मा जी ज्वाइन कर लिए? हाँ कर लिए, ठीक है। शर्मा जी कौन से प्रिंसिपल? हाँ, और कौन प्रिंसिपल और कौन शर्मा अपने यहाँ बात एनडीए के दूसरे फॉर्म्स भी आ गए। वो तो कब के आ गए? 12 जनवरी लास्ट डेट, 12 जनवरी लास्ट डेट सबमिशन की एनडीए फॉर्म 2। तेरा कितने मार्क्स उसके बावजूद तेरा नहीं हुए? कितने मार्क्स थे? 40 नंबर आ गए थे, 408 थे, नहीं 508 थे, 547 लिखे पड़ गई है। 450 नहीं, मेरा पहले अटेम्प्ट में 423 पे हुआ है, इसलिए मुझे पता है बहुत ज्यादा पड़ गई मैंने। 508 है, 547 दूसरे में 600 कुछ थे, तीसरे में वापस गिर गया तो वापस 500 कुछ समथिंग आया। ऐसा ग्राफ ऐसे बनता है मेरा। पर मार्क्स जितनी मिले कोई फर्क नहीं पड़ता यार, एसएसबी बढ़िया यार, सीधा लिख तो लेते कम से कम। ओके गाइस, सुनो, बफर डफर हो चुका है, बफर डफर जितना कुछ भी था कुछ हो चुका है, सॉल्ट बॉल इतना तुम सब देख चुके हो। अब मैं इसमें धक्के डालने वाला हूं सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम में डालने वाला हूं। अब सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम कुछ अलग नहीं, तुम एक बात क्लियर जानते हो, अगर कोई सॉलिड सॉल्ट डिसॉल्व हो रहा है तो एक्वस मीडियम में आयंस के फॉर्म में होगा, उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ऑब्वियसली बात है आयंस ही आएंगे, सॉलिड नहीं आएंगे, उसे हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल कोई सॉल्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल CuSO4, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कॉपर 2% टू सल्फेट, Ag2SO4, Ag प्लस का स्क्वायर इनटू SO4। सिंपल जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आज तक लिखते हुए आ रहे हो, यहां भी यही करना है। क्लियर? श्योर? यस। तो पहले कुछ इंडिकेटर का क्वेश्चन कर लेते हैं, एक तो क्वेश्चन काफी है इंडिकेटर के ऊपर, उसके बाद सीधे उस पे आएंगे सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम पे, ठीक है? पर सीधा सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम नहीं आता तुम लोगों को, सॉल्युबिलिटी इन अ गिवन बफर, पीएच वाला का कॉम्प्लेक्स ये सब आता है। तो आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग ईच एंड एवरीथिंग वहां पे। चार तुम और यूवी का शिफ्ट में काम कर रहे होगे, एक दिन तुम जा रहे, एक दिन मैं। तो एक दिन ही छुट्टी पे थी, पता है वो क्या हुआ, मैं सो गई थी। इतना डायरेक्ट एक्सक्यूज है ना। एक्सक्यूज मी, सच्ची में हाँ, तो झूठ में कौन सा होता है, झूठ में कौन सा होता है, सच्ची में होता हो कोई, ऑब्वियसली बात है। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिखो, घुटन सी होती है। ओके, an acid base indicator HIM, dissociation constant at 10 की पावर -4, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया भाई, -6, ठीक है? What is the ratio of unionized to ionized, अबे unionized form in 0.1 molar NaHCO3 solution, ठीक है? Ka1 for H2CO3 10 की पावर -7, Ka2 for H2CO3 10 की पावर -10। करो जरा, सुबह आया क्यों नहीं? जय जय, सुबह आया क्यों नहीं? उठ तो गया था, मूड नहीं गया आने का।
मेरा भी नहीं किया, मैं कितने से करूं तो मैं सुबह उठा, मेरा मूड नहीं किया था, सिंपल सी बात। हाँ यार मैं ही मूडी आदमी हूँ। सर जी स्टैंड को आगे करके एक बोर्ड पे कर दो, दिख नहीं रहा है यहाँ से क्या लिखे अच्छे से, ब्लर आ रहा है। जूम कर ले। लैपटॉप पे हूँ। लैपटॉप पे तो अपने घर की इंटरनेट कनेक्शन ठीक करवा। अरे वो तो ठीक है, वो दूर है ना इसलिए वो पिक्सल फट रहे हैं। हाँ कभी पिक्सल फट रहे होते हैं कभी, एनीवे छोड़ क्वेश्चन। ये फट रही होती है ना हैंग आउट गार्डन में। हाँ मेरे थोड़ी लगे थे वहाँ। ओके इट्स ओके, नो जजमेंट मैन, ऑल कूल ब्रो। हाँ वो पार्टी प्लेस है बढ़िया, बस कल ही गया था फर्स्ट टाइम मैं देखा उसका, पार्टी प्लेस बढ़िया जगह है। चलो करो बे। सबसे पहले तो पीएच निकालना पड़ेगा, उसके तो काम होना नहीं है नहीं? नमू की वेकेंट करो फिर। अरे मैं कह रहा था पंजाबी में, मेरा मुंह के देख रहा है यार भैया। हाँ लिट्टी चोखा खा खा के ना मतलब पंजाबी भूल गए होगा आदमी। तो कहीं नहीं रह पाते हैं। अरे कोई नहीं है अभी वहां पे, 7:30 में छुट्टी होगी उनकी। पूछ रहा है पीटी आइलेट्स वालों की ना, इसलिए एक पैर पे दो कौन सा जो मॉर्निंग का। अच्छा तो सीखते कहाँ पाओगे? मैंने लगा जैसे पढ़ाई अच्छा होगा, बोले नहीं आता वो न्यू ईयर तो से कि गा पा रहे होने बात नहीं, क्या क्या बोला था। हाँ छठो मेरे को पीएच कितना आ रही है बताओ? 2 मिनट नहीं आ सकता। पीएच कितना आ रही है? वो निकाल मैंने भी बता। अच्छा HCO3 नेगेटिव H+ दे भी सकता, ले भी सकता। जब पीएच में निकाल दो आगे कर लोगे? H+ आयन या पीएच मैं निकाल दूं आगे कर लोगे? हाँ सही है। 8.5 pK1 + pK2 H+ दे भी सकता, ले भी सकता है, ऐड भी ठीक है। देख लो जितने लोगों को नहीं पता है एंटीप्रोटीक के बारे में, इससे देखो HCO3 नेगेटिव है, ये H+ दे भी सकता है और ये हाइड्रोलाइज होके OH नेगेटिव भी दे सकता है, राइट?
करेक्ट। अब जितने H प्लस आएंगे उतने OH नेगेटिव नियरली लगभग। अब नहीं भी आए तो ये इसको न्यूट्रलाइज करके रिएक्शन नियर टू कंप्लीशन ले जाएगा, इन दोनों का आपस में होगा न्यूट्रलाइजेशन और ये नियरली कहां बज जाएगी, कंप्लीशन में। करेक्ट। गिविंग इक्विमोलर CO3 2 नेगेटिव एंड H2CO3 इक्विमोलर। यहां तक हो गया था, समझ रहे हो ना। एक तरफ से H प्लस मिल जाएगा, एक तरफ से OH नेगेटिव, वो आपस में न्यूट्रलाइज कर दूसरे को, रिएक्शन में फॉर्म पहुंच जाएगी, थोड़ा बच जाएगा H प्लस बचना है तो थोड़ा बहुत, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ने वाला इक्विलिब्रियम क्या है, Ka1 into Ka2 इक्वल टू H प्लस का स्क्वायर इंटू CO3 2 नेगेटिव अपॉन H2CO3। दोनों इक्विमोलर है, काट दो। H प्लस इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट ऑफ Ka1 Ka2। तो pH क्या आ जाएगा, हाफ pK1 प्लस pK2 फॉर एम्फीप्रोटिक स्पीशीज। पहचान लोगे एम्फीप्रोटिक, जो H प्लस दे भी सकता है ले भी सकता है, क्लियर है। अब pH निकाल दिया, आगे कर लो। सुबह तो मंडे भी है, हाँ मंडे को क्लास की आदत नहीं है ना। सर इसलिए बात चल रही है। हाँ तू KIN लिख दो, आ जाएगा। कितना है, अरे बहुत अजीब सा और 10 की पावर माइनस समथिंग कुछ बहुत लंबा आ रहा है, आने दे। 10 की पावर माइनस 2.5 प्लस नहीं ऐसे कौन है, नहीं तो चेक करता हूँ। H प्लस तो आ गया अपना, H प्लस आ जाएगा 10 की पावर माइनस 75। तो H प्लस आयन है वो है रूट ऑफ दिस इनटू दिस, मतलब 10 की पावर माइनस 8.5, ठीक है। अब KIN कितना देकर रखा, KIN देकर रखा है 10 की पावर माइनस 6 इक्वल टू pH 10 की पावर माइनस 8.5 इंटू आयोनाइज्ड, आयन नेगेटिव आयोनाइज्ड, ठीक है, अपॉन यूनियनाइज्ड। सॉल्व करो इसे। टेन की पावर माइनस ये मेन तो H प्लस निकाल कर पुट करना है उसके इक्विलिब्रियम में। हाँ ये H प्लस निकालना अगर नहीं आएगा तो फिर भूल जाओ, तो इसके बाद कुछ काम था ही नहीं, देखो ध्यान से, है ना, इसका कुछ काम नहीं था। अब ये आज 3 तारीख हो गए ना, लक्ष्य मैं भी रिमाइंड करूंगा शाम को, तू रिमाइंड करेगा क्लास के बाद, हम सर ऑनलाइन सॉरी VTS टेस्ट सीरीज शेड्यूल प्लस कैप्सूल हो सकता है। ये मतलब इसके बारे में क्या बताने से नहीं पूछना था कब से कुछ किया है कि रिमाइंडर एक बार आ जाए। वो तो सर थोड़े दिन पहले गुरिंदर सर को भी बोला था, उन्होंने कहा था छोड़ो, कल आइटम खत्म हुआ है, कल सब लोग
फ्री हुए हैं बड़े, उसमें बिजी रह गए थे, बट अब एक दिन वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। मार्च के लिए नोटिफिकेशन आया है, मैं फेब में लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे इस सरकार पे और इसकी मिनिस्ट्री पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, ठीक है। हाँ सही बात तो है, बिल्कुल भरोसा नहीं इस मिनिस्ट्री पे मेरे को, तो मैं तो फेब 22 लेके ही चल रहा हूँ, ठीक है। तो उससे पहले पहले कम से कम इतने टेस्ट हो जाए कि एक बार आइडिया लग गया, ठीक है। ऑफलाइन भी कनेक्ट करेंगे, ऑनलाइन सब कुछ। ऑफलाइन इसलिए ताकि तुम यहाँ बैठ के एटलीस्ट एक टेस्ट को दो सीरियसली। घर पे क्या होता है, अपने टाइम में तो करते हो, तो सेम वातावरण बनता नहीं। सर आप भी ना टेस्ट में तो 3-3 4-4 दिन का डाल देते, तो सर वो फिर बंदों को तो खुली छुट्टी हो जाती है ना। अरे तो ये तो मेरे पार्ट टेस्ट है ना, वही फिर कब एक दिन का रख लो ना सर, ज्यादा से ज्यादा इतना टाइम क्या करना है। 24 घंटे बहुत हाँ 24 घंटे बहुत होते हैं। लास्ट टाइम 24 घंटे किए थे, उसके बाद मुझे कम से कम 7 नहीं तो 8 कॉल्स आए थे। एक तो ऐसा कॉल भी आता है, सर टेस्ट देना भूल गई, ही कॉल सर दोबारा, ही सर फिर भूल गई, भाड़े में जाओ, 4 दिन कर दो। उसके बाद भी लोग भूल गए, उसके बाद भी लोगों के लिए मैंने अपडेट किया। नहीं अगली बार से नहीं कर रहा, थर्मो 24 घंटे का ही हो, अगला नहीं कर रहा मैं मजाक चल रहा है कि बैठ के बार बार अपने मोबाइल में ही करता रहूं, एडिट डेट बढ़ाओ काम खत्म, लो मल्टीपल अटेम्प्ट दे रहा हूँ 24 घंटे के लिए, बहुत है ना। नहीं मैं वो मेरे टेस्ट तो कर सकता हूँ, ऑनलाइन तो सिंपल रहेगा, विंडो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इस विंडो में स्टार्ट करो 3 घंटे में टेस्ट खत्म करो, विंडो थोड़ी रखूंगा 15 मिनट रखूंगा, ताकि लोग इज्जत से अगर 2 बजे टेस्ट 2 बजे दें, 9 बजे तो 9 बजे दें, क्योंकि 9 बजे से पहले 9:15 से बाद कोई टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। लॉस उसमें बस एक ही है, लॉस में एक ही है, 9:15 बजे सोचने लग जाएंगे, 9:15 बजे सॉल्यूशन दिखने लग जाएंगे, और तुमको लगता होगा सर इस टेस्ट सीरीज में तो कौन करेगा नाटक, इस टेस्ट सीरीज में कौन अनफेयर मींस यूज करेगा, करेक्ट। आई टेल यू, कई स्टूडेंट्स जो हैं A1 बैच के लास्ट ईयर के, अभी जितकारा थापर या पर कहते सीयू में पढ़ रहे हैं, जिनने ये खूब किया है, उनके 250 मॉक टेस्ट में आया करते थे, 50 पे नहीं आए मेन टेस्ट, ठीक है ना। एंड जहां तक मुझे लगता है यहाँ के टेस्ट का लेवल जो होता है वो जेईई मेन से ऊपर ही होता है, जहां तक मुझे लगता है, मैंने मॉक टेस्ट देखे मैंने, ठीक है। चलो और कोई नहीं, केमिस्ट्री तो देख ही रहा हूँ, केमिस्ट्री पर केमिस्ट्री कम होता है, मैथ्स ज्यादा होता है ऊपर, राइट, इस चक्कर में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ टाइम काउंट करना पड़ेगा, बट लोग करेंगे चीटिंग उसमें। मैं कुछ ऑप्शन ढूंढता हूँ, सॉल्यूशन कभी दिखे ही ना, सर फिर तो कल हो सकता है। अरे हाँ सॉल्यूशन दिखे ही ना, नेवर शो आंसर ही कर देता हूँ मैं, तुम्हें आंसर ही दिखेगी, सुनो तुम्हें आंसर की नहीं दिखेगी, और आंसर की अगले दिन या उसी शाम को हो जाएगी। हाँ ये कर सकता हूँ, या तो तुरंत का है सॉल्यूशन का, या नेवर का है, मैं नेवर कर दूंगा, काम ही खत्म। तुमको बस ये पता लग जाएगा ये क्वेश्चन गलत आंसर, ये सही आंसर, सॉल्यूशन भी दिखेंगे तुम लोग, ठीक है, सॉल्यूशन दिखेंगे नहीं। अब तुमको पता तो तुमने क्या सही किया क्या गलत किया, एक ट्राई करके देखूंगा। सुनो एक काम करूंगा, एग्जांपल पर डालता हूं मैं आज, ठीक है, ट्राई करना, उसमें 20 सेकंड डालूंगा, नेवर शो सॉल्यूशन, देखते हैं क्या होता है। ये ना हो कि तुमने पेपर अटेम्प्ट किया, सॉल्यूशन तो दिखने नहीं है, पेपर सबमिट हो गया, मेरे पास रिजल्ट आ गया, तुम्हें कुछ चाहिए नहीं, पेपर ही गायब, ये ना हो जाए बस। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ना, क्या कर सकते हैं, इसका कोई जो बोलेगा ना कि सर मैंने क्या ना इलेक्ट्रिकल मिल रही थी मेरे को NIT जेईई में, पर थापर में CS मिल रही थी, मैं थापर में CS में चला गया, वही मारूंगा खींच के उसको। CS के नाम लेना ही मत मेरे से। कंप्यूटर साइंस के कोडर्स जो है, जो नहीं है बीटेक, वो बेटर कोडिंग कर ले इन लोगों से। और इस बार तो सबसे बढ़िया मस्त he is a graduate from CAC, I think इस साउथ में कॉलेज है, RS रमैया से। पता है क्या बोलते हैं सर, हमारी जो वेबसाइट है ना वो विंडोज 7 से कंपैटिबल नहीं है। मतलब वेबसाइट और कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपैरिजन आ गया भाई, नहीं गूगल क्रोम से, माइक्रोसॉफ्ट को पता नहीं उनको ज्यादा, करेक्ट, गूगल क्रोम नहीं है, समझ में आता है। मैंने फायरफॉक्स में कहा उसको भी नहीं है, नहीं पहले से तो पहले सर क्रोम पे नहीं हो रहा, एक बार इनकाउंटर ट्राई करो,
ट्राई किया, मैं नहीं हो रहा। तो सर गूगल क्रोम क्या है, प्रॉब्लम करता है सर, बग्स बहुत होते हैं उसमें। आप ट्राई करो मोजिला फायरफॉक्स पे, ट्राई किया नहीं हुआ, एक्सप्लोरर तक ट्राई कर लिया नहीं हुआ, सफारी ब्राउज़र ट्राई किया नहीं हुआ, ठीक है। फिर सर पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, सर पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। फिर बाद में सर वो मेरी टेक टीम कह रही है, जैसे वहां पे है, वो कह रही है कहते हैं कि सर आपका जो विंडोज 7 अल्टीमेट है ना, विंडोज 7 अल्टीमेट, ठीक है ना, पावर खींचने वाला, वो जो है वो कंपैटिबल हमारी वेबसाइट के साथ। सर बीटेक कहाँ से की है? सर RS अमैया कॉलेज बैंगलोर से। मैंने बोला वहीं आके मारूंगा, ध्यान रखना। ये कब से होने लग गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंपैटिबल नहीं है? और हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम से ऐप नहीं चलता, वेबसाइट चलता। फॉर एग्जांपल मेरे इस मोबाइल पे और सर ऐप डाउनलोड नहीं हुई, बट मैं विंडोज था नहीं होता, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है, और सर कंपैटिबल विद दिस डिवाइस, बट मैं उसी को ब्राउजर पे खोल के देख लेता हूँ, बात तो वही होती, क्वालिटी वही आती है, नेट कम खर्च होता है, ठीक है, ये भी है। तो अगर कंप्यूटर साइंस ले रहे हो ना, कोर कंप्यूटर साइंस, तो बोल रहा हूँ IITs, पैक और टॉप 5 NIT से उनका मत सोचना। अगर CS ले रहे हो, अगर बेटर कॉलेज में नहीं मिल रहा, फालतू वाला CS मिल रहा है, उससे अच्छा है बेटर कॉलेज में कुछ और उठा लो। कोडिंग तो सबके लिए ओपन है, कोडिंग पूरे उसके लिए ओपन है, पूरे कहते हैं ब्रांचेस के लिए। इनफैक्ट जितना ही बड़ी कंपनी में सिलेक्ट हुए, आंचल हो गई, दीपांशु CS किया, ठीक है, ये महकप्रीत हो गया, गुरिंदर हो गया, जितनी हो, इनमें से सिर्फ एक ही IT ब्रांच से है, IIIT इलाहाबाद से, बाकी सब कोई इलेक्ट्रिकल से है, कोई सिविल से है, कोई प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से, और एक मेटलर्जी से, IIT रुड़की से। हुआ कौन सी कंपनी इसमें, नाम तुमने सुने हुए हैं, डेलॉइट, JP Morgan Polaris, हेवल्ट पैकर्ड, HP, ठीक है, ओरेकल, ठीक है। और इन कंपनीज में इनका को पता ही होगा यार, हाँ, इन कंपनीज में हुआ है, और ये कोर सॉफ्टवेयर कंपनीज है, तो इसलिए बोल रहा हूँ ये एडवाइस मेरी सब लोग लेके चलो, जबरदस्ती ना CS के चक्कर में फालतू कॉलेज मत उठा लेना। तो कल तुम मुझे फोन कर रहे होगे, सर वो जो आपका ब्राउजर है ना, वो XP वाला ब्राउजर है सर, और आप पे विंडोज लगा रखा हुआ है, ब्राउजर का उससे क्या रिलेशन? तुम्हारे कॉल आ रहे हो, कहा बोले कहाँ से पढ़े हो तुम, कहाँ से बीटेक की है? सर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सर, चंडीगढ़ से। फिर बाबूराव का वो सीन नहीं था वो वाला, बोले मेरी मछलियां क्या बोलते हैं, राख, बस वही चल रहा होगा, इसलिए कह रहा हूँ प्लीज डोंट डू। अच्छा सुनो बे, पीएच निकाल तुम्हारा इंडिकेटर का प्रॉब्लम, तो तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक इंडिकेटर है HIN, ठीक है, H प्लस IN नेगेटिव। ये जो है, अगर ये 75% हुआ तो कलर रेड होता है, और अगर ये 75% हुआ तो कलर ब्लू होता है। ये रूल क्या था? एक मिनट, चिट्ठी काट यहाँ क्या ये इतनी आवाज निकलती है, राइट? नहीं इतनी आवाज निकलती है,
सिर्फ मान लो कुछ जरूरत लगी प्रॉब्लम ना इनको मना करना पड़ेगा यहाँ पढ़ने से कोचिंग की डंडी से बना के लोगों ने खाली तो चलो भाई ये क्या हुआ भैया क्या हुआ You can laugh. You laugh silently. That's very good. बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ये भी सही है तू मत कर बहुत गलत हाँ KIN पेन निकालोगे ना मतलब KIN निकालोगे I just made this question. I just don't know the answer. कितना 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाय 27 का स्क्वायर चलो ठीक है पहले तो इसका h प्लस निकालो कितना 10 की पावर -3 आ रहा है इसका h प्लस राइट ओके KI निकाले थे पहले अपन लोग रेड है ना रेड एग्जैक्ट वन बाय 3 इंटू 10 की पावर -3 ठीक है अब एग्जैक्ट ब्लू है तो इसका H प्लस आयन निकालना पड़ेगा पहले फिर इसका कितना H प्लस आयन निकल जाए उसका उल्टा OH नेगेटिव हो जाएगा एंड उसका तो कर लेंगे देख तो एग्जैक्ट ब्लू है मतलब KIN 1/3 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू H प्लस इंटू एग्जैक्ट ब्लू 75/25 है ना तो इसका H प्लस आ रहा है बाप रे बेस का कितना आ रहा है चलो कोई बात नहीं 1/9
ये H प्लस आ गया, तो OH नेगेटिव इक्वल टू NH4 प्लस, ये आ जाएगा 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाय 1/9 इंटू 10 की पावर -3, दैट इज 9 इंटू 10 की पावर -11 इसका करेक्ट। केवी इसका सीधा स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर अपॉन 0.1। यस, अरे OH नेगेटिव था, उसमें तो फिर कंसंट्रेशन लेते हैं, तो हमारे पास कंसंट्रेशन आएगी ना। ये तो उसकी है, OH नेगेटिव NH प्लस की है ना, तो Kb ये होता है ना, Kb हो जाएगा OH नेगेटिव इंटू NH4 प्लस अपॉन NH4 OH, राइट। ठीक है, ये हो जाएगा ना। अब जैसे ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0.1, इसकी वैल्यू 9 10 की पावर -11, इसकी 9 10 की पावर -11, तो 81 × 10 की पावर -21, मतलब 8.1। बहुत अजीब सी वैल्यू आ गई एक्चुअली, मिसकैलकुलेट हो गई, -20, ये रहा। इतना पूरा बेस में नहीं है यार, तेरी एग्जैक्ट क्या हुआ बे? क्या वो बिल्कुल सही नहीं है ना, तो फिर तूने सीधे ऐसे पुट कर दिया क्या? ऐसे किया था, पता नहीं मेरी गलती नहीं है। ठीक है, करो यहाँ मिल गई ना गलती, इसको दे, ये KIN आया है, पहले इससे कहते हैं क्या बोलते हैं, इसका इस्तेमाल करके पहले उसमें से OH नेगेटिव निकाल। अगर H पर 75 तो H 25 मैंने बोल दिया। नहीं 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 नहीं, ये होगा इसका आंसर इस कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है ना। पहले H प्लस से KIN निकालो, KIN से फिर दोबारा यूज करके KIN दोबारा यूज करके दोबारा H प्लस निकालो इस सॉल्यूशन का, उससे H प्लस से आएगा OH नेगेटिव, जितना OH नेगेटिव वो होता है NH4 प्लस होगा, फिर पुट कर दो KB में, इतना ही करना है इसमें, ठीक है। बस मुझसे कैलकुलेशन मिस कैलकुलेट हो गया और कुछ नहीं, चलो ठीक, क्लियर है ये वाला, श्योर, ओके। सॉल्युबिलिटी डालने का मौका आ गया। सर एक +1 में आपने वो गलती से +2 वाला की एक वो वीडियो नहीं अपलोड कर दी थी इक्विलिब्रियम, तो उसमें आपने थोड़े अलग टॉपिक्स करवाए हुए थे, वो नहीं करने, कौन से? वो मुझे नाम नहीं याद है। सॉल्युबिलिटी इन बफर, सॉल्युबिलिटी एंड ये सब था, उसमें कुछ और भी था, मैंने आपको बोला भी था कि कुछ समझ नहीं आ रहा, आपने बाद में बोला कि ये तो +2 वालों के लिए अपलोड हो गया उसके पास टू वन, वो कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रियम, हाँ वो तो कॉम्प्लेक्स आप कर लोगे ना, कॉम्प्लेक्स बात आता है नहीं पढ़ा ना फॉर्मेशन, +1 मैंने नहीं +2 में पढ़ा होगा, और अपने लेवल 2 सॉल्व भी मैंने करा, पता ही नहीं हो चुका है, फिर क्या दिक्कत है? अगर तुम इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट लिखना है तुमको वो भी करना है। चल एक क्वेश्चन देता हूं सॉल्युबिलिटी का, हाँ एक क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी का, फाइंड solubility of AgCl in water, 0.1 molar NaCl, a buffer, wait a second, सल्फाइड सारे इंसॉल्व होता है,
तो वो चिल्ला मत देना सर, बी ऑप्शन, 4 पार्ट्स है, ठीक है। ये हो चुका है इसलिए बोल रहा हूँ, A1 में पढ़ा रहा था, सेम चीज पढ़ा रहा था, एक चिल्ला दिया बेवकूफ आदमी, सर बी ऑप्शन। बकवास मत कर, मैं पूछ रहा हूँ इन चारों में। अच्छा इसका कॉल ठीक नहीं हुआ क्या? अरे क्लोज कांटेक्ट की वजह से कोल्ड हुआ था। शर्मा जी को हाँ, ठीक नहीं हुआ क्या? सुनने तो डरते हैं क्या? हेलो शर्मा जी नहीं है तो नहीं हुआ हाँ नहीं है पहले तो पार्ट कर लोगे, चल मुझे लगता है, ज्यादा मुझे याद आ रहा है, पहले तो पार्ट तुम कर लोगे, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ में। पहले कौन सी 10 की पावर -5 सीधी कर लिया होगा, ठीक है। वाटर ही है ना, तो AgCl सॉलिड gives Ag plus Cl नेगेटिव, दोनों एक्वस है। S स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर -10, S इक्वल टू 10 की पावर -5 मोल पर लीटर, ठीक है। अब अगले में क्या है, अगले वाले में सेम प्रॉब्लम है बट NaCl भी है, और ये तो बचेगा ही नहीं पूरा, Na प्लस 0.1 Cl नेगेटिव 0.1। अब सिंस दोनों 0.1 है, कॉमन आयन लग जाएगा, तो एक दूसरे इक्विलिब्रियम इंटरफेयर करेंगे ना। अगर कॉमन आयन होगा तो एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इंटरफेयर तो होता ही है, ठीक है। चलो क्या, उससे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऑल राइट, तो इस बार क्या हो जाएगा, एच डैश कितना आ जाएगा, 10 की पावर -9 मोल पर, खुद देख सकते हो तुम लोग। सिर्फ आखिरी दो ट्राई कर रहे हो, करो, मैं रोकने लगा हूं।
है कुछ खास डिफिकल्ट नहीं थोड़ा होता सा बड़े से इसका हाँ 10 की बात है बफर में सॉलिडिटी बढ़ जाती है usually। बफर में यूजुअली सॉलिडिटी बढ़ जाती है। ओ यार तो ज्यादा होना चाहिए। जितनी OH की कंसंट्रेशन होगी उतनी Ag प्लस की होगी। what जितनी OH की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की होगी उतनी Ag प्लस की होगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो OH नेगेटिव सॉल्यूशन का 10 की पावर -2 और वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा डिसॉल्व हो रहा है तो केस न्यूमरेटर में और बेस बन रहा है तो 10 की पावर -11 डिनोमिनेटर में। सजावटी वैल्यू क्यों आ रही है? नहीं सजावटी नहीं आ रही कोई 10 की पावर -1 0.1 मोल पर लीटर 0.1 आ रही है यार S2 आ रहा है। अबे सिंपल है ना, देखो क्या होगा समझाता हूँ, सिंपल ठीक है। सुन लिया मैंने, ठीक है। क्या है, किसी के मन से आवाज निकली कि सिंपल सिंपल बोल के जलील करना बंद करो, सिंपल सिंपल बोल के जलील करना बंद करो। किसके मन से आवाज आई थी? मैं तो मन से बड़ा बोलता हूँ। सीरियस करेक्ट यही है ना। सॉल्बिलिटीज की x मान लेते हैं और OH नेगेटिव बफर 10 की पावर -2 डिसॉल्व हो जाएगा, बफर है चेंज नहीं होगा, x और x, ठीक है क्लियर है। अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो x² अपॉन 10 की पावर -2 हो गया, x² इंटू अपॉन -2 हो गया इक्विलिब्रियम इसका, करेक्ट। इक्वल टू AgCl से Cl नेगेटिव जा रहा है, Ks के ऊपर होगा और AgOH से OH नेगेटिव बैकवर्ड जा रहा है तो K भी नीचे होगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर -1 नहीं +1, करेक्ट। चेक करो 10 की पावर -1 10 की पावर -11 1 आ रही है, ठीक है। x हो जाएगा 1/√10, ये आ रहा है मेरा बेटा 1/√10 आ रहा है। नहीं सॉल्युबिलिटी बढ़ती है ना बफर का, उसमें तो प्रैक्टिकल में बफर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है सॉल्ट एनालिसिस के लिए, ताकि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए। हाँ यार ये भी करवाना है प्रैक्टिकल, तो कैसे करवा समझ में नहीं आता। सिंगल स्टार दोस्तों हो सकता है कि इनका लैब हम लोग के लिए पूछना पड़ेगा, पूछ ले। नहीं नहीं पता चला ये हमारे लिए पूछते क्या, पिताजी बोल रहे थे मेरी लैब के आसपास दिख गया, मैं बहुत बाहर निकल बोले नहीं मुझे भी निकाल दिए तुम, अच्छा खासा मेरे लैब हो रही थी, तुम लोग ऐसे निकाल। अबे नहीं तेरे पर थोड़ा गुस्सा होके, तेरी क्लास को लेके है ना। बोले कौन आएगा, लक्ष्य गर्ग, प्रियांश शर्मा, अमोल घोष और कहते ये सायरा गर्ग, दिव्या, ये लोग आएंगे। बोले हाँ तू भी बाहर निकल। मैं कुछ खराब नहीं करता, ठीक है, बड़े शरीफी से रहता हूँ लैब में। भैया से सेटअप वो बेइज्जती फील मैं केमिस्ट्री लैब में लैब कोट पा के जाता था। तो हम पर नंगे गए भाई। अजीब आदमी है यार। भाई ने बड़े प्यार से मुझसे क्लास की लिंक मांगी थी, क्लास ऑर्गेनाइज करेगा वो, अब हाथ जोड़ेगा, बोला रिकॉर्डिंग देख लिया करूंगा। कोई नहीं है, ऑल कूल ब्रो, ठीक है। करिए आप एक क्वेश्चन के दे रहे क्या क्वेश्चन एक एक्टिविटी कर सकते हैं यहां पे क्वेश्चन बफर मेंटेन्स पीएच, ठीक है, बफर्स पीएच
तो समझ में आएगा में करना कैसे भाई, जो बफर उसमें डाल दो चुपचाप, बन गया इक्विलिब्रियम। अब तुम लोग से उम्मीद करता हूं कि एट ग्रेड 12 लेवल तुम 2 गिवन इक्विलिब्रियम से तीसरा बना सकते हो, तुम लोग से उम्मीद करता हूं हो जाएगा। यस ठीक है सर, अच्छा आइडिया है, मतलब मैं सीधा उनको बोल देता हूँ हेरम सर को, ठीक है ना, ये बात ही कर लो एक आध दिन अच्छी बस में, खटर पटर वाली बस में ही, हाँ प्राइवेट बस में सिंगल स्टार से अगर स्पॉन्सरशिप मिल जाए उसके लिए, लैब के लिए। क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम क्या है, पढ़ा तो पूरा दूंगा तुम लोगों को, याद तुम कभी नहीं रख पाओगे, तुमने देखा नहीं, ठीक है, थोड़े बहुत तो पता है कहते हैं कैसे याद करना होता है, ठीक है, टट्टी प्रेसिपिटेट, नॉन टट्टी प्रेसिपिटेट, ठीक है ना, लाल खून वाला प्रेसिपिटेट, गुलाब वाला प्रेसिपिटेट, और नाम भी वैसे वैसे हैं ही, ठीक है ना। निखिल को प्यार हुआ कहते हैं ग्लायोक्सिन से, नहीं क्या था उसका नाम, जी से कुछ नाम था लड़की का, ठीक है, और लाल लाल हो गया, मतलब शर्म से लाल हो गया निखिल इस टाइप से, तो उसका नाम था चेरी रेड कॉम्प्लेक्स, ऐसे करके बहुत सारे बना के रखे थे, चॉकलेट डे वाला बनाया था। मैं काम करता हूँ सुनो, एक बार थ्योरेटिकल पढ़ाई देता हूँ उस चीज को, नेक्स्ट वीक अभी नहीं, उसको थ्योरेटिकली पढ़ाई देता हूँ उस चीज को, ठीक है, लाइफ पे अगर देखने का मौका मिल गया तो लाइफ देख भी लेंगे। हाँ पता चला कहता है कि बाहर सिक्योरिटी खड़ी कर दी, बोले एक आदमी है लंबा चौड़ा सा है, पंजाबी इतना बिहारी है, उसने बोलना पैकेट बाहर रखी है, नो स्पीडिंग इन द कैंपस, ठीक है, डर से तेरा ही हम लोगों को। ये वाला क्लियर है, श्योर, ओके, एक और फिर वो पड़ेगा इंटर वाला। हाँ डी वाला कर रहा हूं मैं, ये मिटाना पड़ेगा ना, जगह चाहिए। हाँ भाई सुनो, फॉर्मेशन देखो, पता कैसे कि रिएक्शन में फॉर्मेशन हुआ किस चीज का, देकर रखा हुआ है, AgCl को हमने डिसॉल्व किया अमोनिया में, उससे एक तो बना कॉम्प्लेक्स जो कि देकर रखा है, ठीक है, एक तो बना कॉम्प्लेक्स, करेक्ट, इसकी सॉल्युबिलिटी x मान लेते हैं, ये कितना है 2, ठीक, इक्वल टू इसका x बनेगा, इसका x, करेक्ट, यहां तक हो गया। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये मैं हमेशा करना भूल जाता हूं, तुम लोग ध्यान रखो, मैं हमेशा डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना हमेशा भूल जाता हूं, जल्दबाजी में तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। इक्वल टू KSP इंटू KF, कैसा बना KSP इंटू KF, AgCl पे डिसॉल्व हो रहा है फॉरवर्ड, ये भी फॉर्म हो रहा है फॉरवर्ड, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 10 10 की पावर 6, ये हो गया, करेक्ट। अब एक बात तो क्लियर, नेग्लेक्ट नहीं हो सकता, नेग्लेक्टेबल तो नहीं, स्क्वायर तो कर लेते हैं, स्क्वायर रूट x अपॉन 2 माइनस 2x इक्वल टू 10 की पावर 3, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई x, एक मिनट रुक जाओ, एक और तरीका भी है मेरे पास, वही कर रहा हूं, x हो जाएगा 2 into 1000 डिवाइडेड बाय 2001, अरे स्टाइल मारेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 0.997, क्या दिक्कत है, 1 से कम ही आ रहा है, लगा दो, कौन देखते, अब कॉम्प्लेक्स और सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, सिंपल सी बात है, तो कॉम्प्लेक्स बफर में सॉल्युबिलिटी जो नॉर्मल सॉल्युबिलिटी आती है ना हमारी, पहले KSP से S करके निकाल लिया करो, जो नॉर्मल सॉल्युबिलिटी तुम्हारी आ रही है कॉम्प्लेक्स और बफर में उससे ज्यादा है, क्लियर है एवरीवन, श्योर, परफेक्ट, कॉपी ये पढ़ा
तू टेंशन मत ले, ये पढ़ा है 3 लोग को समझ में आया था, प्रथम, जसनूर और वंश। भाभी ने 2 क्वेश्चन क्यों समझ में उसको आने लग गया, उसके अलावा पूरी तरह से किसी को समझ में नहीं आया। प्रॉब्लम ये थी कि कोई कुछ बोल नहीं पाया कि ऐसा कुछ लेवल में करवाया कि नहीं करवाया। मैंने अपनी क्लास में करवाया था +1C में, एक में तो समझ में आया था कपिल बंसल को, उसी पेपर में आया IT एडवांस में, वही देना गया था एडवांस में, कोई देने गया। ये एडवांस में आएगा तो आएगा, तो कभी नहीं आएगा, ठीक है। बाकी मेरी खाली जुबान है, जेई में अब तक तो आया नहीं है। अबे 10 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होंगे ना, उसमें 5 चूज करते हैं, ठीक है ना। ऐसा रोता हुआ कोई आ रहा है मेरे पास मार्च में, बोले क्या हो गया बेटा, सर 10 न्यूमेरिकल से, 3 थर्मो से, 4 आयनिक से और 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो ऐसा कैसे हो गया? बस सर आपकी और एक और काम शुरू कर देना। तुम्हारे बीच में कोई है ऐसा जो उससे पूछते हो कि तो क्या लगता, क्या क्या नहीं आएगा? तुम्हारे बीच में कोई ऐसा आदमी है जो तुम पूछ सकते हो तो क्या क्या लगता है, क्या क्या नहीं आएगा, और वो उसे पढ़ के जाओ। पिछले साल तो था वासवन था, और मैं जहां जहां ये बोलता हूँ अब तक नहीं आया। टॉपिक पूछ लेंगे, क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या आए हुए हैं क्वेश्चन? मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मतलब अपने सब्जेक्ट तक मैं कहते बाउंड हूँ। और कौन सा था यार उसका, कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का फंडा था, ठीक है। आई थिंक क्या होता है इसका, डेल्टा वी होता है, डेल्टा वी इक्वल टू वी नॉट गामा इनटू डेल्टा टी। तो ये था, और डेल्टा वी बाय डेल्टा टी निकालना होता है इसका, डेल्टा वी बाय डेल्टा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, हाँ इनटू वी नॉट, ये रहा, ठीक है। अब ये मैंने करवा तो दिया था, आई थिंक कोई फ्लूइड्स का और उसका क्रॉसवर्ड क्वेश्चन था, फ्लूइड मैकेनिक्स का, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और कहते हैं थर्मो का मिक्स क्वेश्चन था, वो निकाला था बल्क मॉडल, करवा तो दिया मैंने बोला यार ये कैम में थोड़ा ना आएगा, सेम चीज यही चीज उसके बेस पे पेपर में आ गई। तो मनुष्य सिर्फ अपने सब्जेक्ट तक नहीं, कोलैटरल डैमेज भी होता है उससे, ठीक है ना। इसलिए बोल रहा हूँ एनटीए क्वेश्चंस करते रहो, डाउट्स पूछते रहो रेगुलर बेसिस पे। अब जैसा कल यश ने पूछा वो मरकैप्टो आ गया, एसएच ग्रुप को साइड चेन में मरकैप्टो कहते हैं, मेन चेन में मरकैप्टन कहते हैं। एसएच ग्रुप को ओएच से कम प्रायोरिटी पे होता है फंक्शनल ग्रुप। अरे इसका आईयूपीएसी नेम बताओ ना, तुम लोग पता है मुझे, वो शौक में हो बट अब निकाल लोगे। ये एनटी के पेपर में तो मुझसे गलत हो गया था, मुझे याद नहीं था क्या होता है। हाँ तुम बताओ आईयूपीएसी नेम, ऑप्शन दे दो। अरे यार फिर मैं सोच के लूंगा, सही वाला लिख दूंगा ना फिर मैं। अच्छा इसका नाम है, सुनो नाम सुनो। वो फिर जो टू व्हाटसोएवर हो जाएगा, साइक्लोहेक्स नहीं उठा नहीं 6 अबे ओ ओएच। अच्छा ठीक है, वो जो सफिक्स है, ठीक करेक्ट। ओएच की पहली प्रायोरिटी, ओएच की नंबरिंग एल्कीन से ऊपर होनी चाहिए। हाँ 6, अब तो निकल जाओ शौक से बेटा, अब तो निकल जा। वहां भी साइक्लो ही था जब रेवोल्यूशन हुआ था कि लुट गए। थायोल किसको कहते हैं? यही ऐसा था होगा। फिर ये सब हेड नाम क्या है? मरकैप्टो उसका कहते हुआ है प्रीफिक्स, सफिक्स में थायोल। थायोल। अब तक नहीं आया है मरकैप्टो।
अब याद हो गया। और उसकी प्रायोरिटी जो होती है, इसकी प्रायोरिटी OH से नीचे होती है, जस्ट नीचे। प्रायोरिटी OH से जस्ट नीचे होती है SH की, लाइक COOH से जस्ट नीचे होती है SO3H की। ये कांड है मेरे ईयर में हुआ था। नहीं तो तुम्हें से तुम्हारा ईयर बहुत लेट आया ना इस चीज को होने के बाद। ये चेंज 2007 में किया गया था, तो 8 के पेपर में आ गया था प्रायोरिटी ऑर्डर। 2008 का क्वेश्चन है प्रायोरिटी ऑर्डर SO3H COOH। अब जो हमारे भैया लोग जिनने ड्रॉप ले लिया था, गलत टिक करके आ गए, उनको लगा IUPAC एक बार पढ़ के चले हो जाता। ये IUPAC 2 साल में दोनों साल पढ़ना चाहिए, क्या हुआ वो चेंज हो गया। इसका डबल बॉन्ड तो यार प्राइमरी प्रीफिक्स है, सफिक्स है ना, उससे नीचे ही आएगा, ऑब्वियसली बात है, उससे नीचे ही आएगा। नहीं मतलब तो डबल बॉन्ड को पहले मानेंगे या पहले? अरे फिलहाल तो ऐसे ही साइड चेंज जैसी हो गई है, और मान लो ये OH नहीं होता, नंबरिंग यहाँ से करते, तो ये होता साइक्लोहेक्सीन हेक्स-2-ene थायोलीन। जैसे शुरू होना चाहिए नहीं 1 2 3 नहीं अगर OH है, OH है फिर तो यहाँ से चालू होनी। ये सब नीचे से बाकी देख बता रहा हूँ, OH को ऊपर नंबरिंग मिल गई तो 1 को बस नहीं मिलनी है। अगर यहाँ चालू किया तो इन को मिलेगा क्या 5, और यहाँ से कर तो क्या मिल रहा है 4। छोटा कौन सा 4। सफिक्सेस पहले फिर प्रीफिक्स। लेवल चलो उनका बताऊंगा, सब बताऊंगा। अभी वो देखो इतने अच्छे हो गए IUPAC में ना, सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं। हाँ, और ऊपर से वर्ड्स ऐसे ऐसे कभी कभार ना उसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। 4 का क्यूट होता है ना। अच्छा वो तुमने 10 का नहीं पूछा। सीरियस क्वेश्चन, ये सब चलता रहा। अच्छी बात है गवार है, जट जेम्स बॉन्ड ऊपर कभी बड़े बड़े नहीं है ये लोग, नहीं तो उसके क्योंकि वही है 4 बाजी हंसे थे इस बात पे। चलो अच्छा अंग्रेजी नहीं आती। और एक और बड़ी प्रॉब्लम है ऑनलाइन के साथ, इन्हें याद कुछ नहीं रहता। एक स्टूडेंट ने मुझसे 7 महीने में 7 डाउट पूछे, 7 डाउट सेम। 7 डाउट सेम है उसके कि अगर रिंग में O होता है तो वो ऑक्सा होता है, और अगर रिंग के बाहर डबल बॉन्ड हो तो वो ऑक्सो। यही चीज मैं उसको 7 बार बता चुका हूँ। फिर फाइनली उसके मैंने हाथ पे यहाँ लिख दिया, रिंग वाला ऑक्सा, रिंग के बाहर ऑक्सो। मैंने बोला नहाना मत, 2023 तक सिंपल। क्या करें यार, मेमोरी बड़ी खराब है लोगों की। आयनिक में 94 95 लेके आते थे, वो सुपर 30 वाली, ठीक है 94 का उल्टा कर तो कितना होता है हाइड्रोकार्बन आइसोमर्स में इतना नंबर आ रहा है। रिएक्शन भूल गए, रिएक्शन ऐसे रिएक्शन भूल रहे हैं ना, एल्कीन प्लस HOCl, तुम्हें बता दो क्या होगा। अरे ये रिएक्शन है बे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 HOCl डाल रहा हूं, क्या होगा भाई। डबल बॉन्ड के साथ अगर किसी को याद नहीं तो मतलब उससे गया गुजरा कोई नहीं लगता भाई। बाई बॉन्ड तोड़ो कर तो एक इधर लगाओ एक इधर लगाओ ना, तुम लोग दोनों बैठ गए इधर से। मुंह से ऐसे बाई बॉन्ड तोड़ो, एक OH एक Cl, खत्म, दैट्स इट, इतना बोलिए, ठीक है। अब जैसे पढ़ा के भेजा है कि भाई डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद ज्यादा एल्काइल वाली पोजीशन पे नेगेटिव वाले को चुपचाप अटैच करना, वो पेचर प्रोडक्ट हो जाए। उनने सुना भी है, लिखा भी है, पढ़े भी है, प्रैक्टिस भी है कि एग्जाम में पता नहीं क्यों नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया। एग्जैक्ट एग्जाम के दिन ही फिर याद आया, अरे पॉजिटिव में नेगेटिव लगता है बीच में, भूल गए। भगवान के लिए एक मैकेनिज्म पढ़ाई है, मार्को ने कहा एक मैकेनिज्म पढ़ी, ध्यान से देखो, चाहे HBr ऐड करो, चाहे HCl ऐड करो, चाहे H2O ऐड करो, चाहे ROH ऐड करो, चाहे एसिड ऐड करो, कुछ भी ऐड करो, सबका इंटरमीडिएट कार्बोकेट है। एक मैकेनिज्म पढ़ाई है, उसमें भी हाथ देते हैं।
क्यों? मेमोरी। उन्हें एक नया काम देकर रखा है मैंने, हर हफ्ते जीओसी बार बार सॉल्व करो बैठ, तुम फिर भूल जाओ। जीओसी हिमांशु पांडे से जीओसी पूरी सॉल्व करो वापस। रिएक्शन नहीं होती, अरे मैकेनिज्म्स में होता है ना, मैकेनिज्म रिएक्शन। मुझे आपको समझा नहीं रहा था कि वो सब्स्टिट्यूशन रीअरेंजमेंट क्यों होगी, उस टाइप की चीज है, ठीक है, वैसा कुछ। तुम्हारा फंडा अलग हो तो तुम कंसेप्ट चेंज ही तुम कर देते, तुम लोग जब भी डाउट तुमने लिए, तुम लोगों ने डाउट दिए इस टाइप से, मतलब पहले बैच देखो मैंने डाउट भी खुद ही क्रिएट करते। अगर ऐसा मान ले तो क्यों मान ले बे, मजाक बना रखा है क्या? ये तो वही बात हो गई है सर। 2 मिनट के लिए मान लो कि ये जो नाइट्रोजन है ये एलिमेंट है ही नहीं, मैंने लेवल ज्यादा नहीं हो गया इसका सर, मान लेते ना कंपाउंड है, इसमें अगर लोन पेयर है और इसमें लोन पेयर नहीं है, ज्यादा बेसिक कौन सा है? अब पहली बात ये बताओ, बेसिक होता कैसे? बेसिक होता कैसे कोई चीज? H+ लेके H+ लगाने के बाद जिसकी स्टेबिलिटी बची रह गई वो ज्यादा बेसिक हो जाएगा। इतना सिंपल बताया नहीं, लोन पेयर देखना है, कॉन्ट्रीब्यूशन देखना है, ये देखना है, वो देखना है। और लड़ने लगाते थे मुझसे क्या, ये देखो सर आपने एक क्वेश्चन किया था उसमें लोन पेयर ये था, करेक्ट, आपने डोनेट कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया सर। तो यहाँ पे क्या गलती है? अब मैंने गलती देखी, लोन पेयर था ना, हाँ ये था, अच्छा कंपाउंड, ठीक है सर। तो फिर यही चीज हमने वहां बताई थी, यहाँ भी लग रहा है। मैंने बोला ऑक्टेट रूल सर, वो तो केमिकल बॉन्डिंग में था ना। मैंने ये बात नोट की बेटा, ऐसा नहीं, मैंने ये बात नोट की। केमिकल बॉन्डिंग मैंने सबसे आगे पढ़ा है आयनिक के बाद, आयनिक खत्म किया 11th में, फिर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई, फिर पढ़ाया मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिस्क ही नहीं दिया, ठीक है। आइसोमेरिज्म में प्रॉब्लम क्या हो रही थी, जब बनाने को दे दो तो कोई दिक्कत, सब दे रहे थे, आराम बना रहे थे। फिर मैंने बोला ओके 3 आइसोमर्स हैं, नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, एनपेंटेन, ये क्या है, ये क्या है, आईपीसी हो नहीं गया। तो मैं बोला उप्स, बस, नहीं तो एन-ब्यूटाइल होता है, आइसोब्यूटाइल होता है, टर्ट-ब्यूटाइल होता है और सेट-ब्यूटाइल होता है। नाम पता नहीं होंगे तो आइसोमर से घंटा कर पाओगे उसको। हाँ बट एक भी आदमी ने वापस जाके आईयूपीसी पढ़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं, हर आदमी नहीं यार ये बहुत मुश्किल है, छोड़ देते हैं। अगला आया जीओसी, बहुत कंसेप्ट है, छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर आया हाइड्रोकार्बन, हाँ ये इजी है, ये याद हो रहा है एग्जाम के दिन, अब याद नहीं रहा, छोड़ देते, ठीक है। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेंडिंग है, कोई बात नहीं बेटा, छोड़ देते, तो यही चल रहा, ऑर्गेनिक ज्यादा स्कोरिंग है, फिजिकल से, फिजिकल में फिर भी गलती होने का चांस है, ऑर्गेनिक में तुम खुद गलती करके आओ करोगे, ध्यान रखना। तो वैसे हाँ बहुत सिंपल है ऑर्गेनिक में, और बाकी डिस्कस करते रहो चीजें, कुछ कुछ चीजें निकल के आएंगी। नहीं तो एक बात बताओ, कोई टॉपिक तुमसे हुआ नहीं, क्वेश्चन नहीं हुआ, तुमने उसे डाउट में नहीं पूछा, सेम टू सेम चीज आके तुम्हारे उसमें आ गई पेपर में, बोला शिट मैं सर से पूछते सर तो ये तो बोलते कि यार ये अब तक तो नहीं आए, उस चक्कर में पढ़ के चले जाते ये टॉपिक, 4 नंबर तो और आ जाते, कितने में से 65 में से 4 तो और आ जाते, 65 से ले आओ, केमिस्ट्री बहुत है यार, हाँ 65 बहुत नंबर हो गए। एक्चुअली तुमको लगता है ना कि सर मतलब सीरियसली 120 इतने पहले क्या बड़ी बात है, जाओ तो पेपर देने के लिए। नहीं अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स थे जो कभी स्कूल में 90 पॉइंट मारा करते, 95 मारा करते थे, उनके 100 से भी क्रॉस नहीं हो पाए। ओवर कॉन्फिडेंस ना, एक दिन में एक बोर्ड का पेपर देना इज डिफरेंट, जिसमें तुमको पता है क्या लिख के आना, क्योंकि वही चीज आ रही है तो तुम पढ़ के गए हो, और एक ही दिन में 3 सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव पेपर का एक भी क्वेश्चन तुम्हारा देखा हुआ नहीं है, समझो।
क्लियर है एवरीवन? ध्यान से चलो एक और देता हूं मैं कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रियम क्वेश्चन, एक और सॉल्युबिलिटी के साथ। अब जरा देखो, इस बार उल्टा काम करूंगा मैं, सीधा काम करूंगा वैसे भी। एक तो ये वाला क्वेश्चन है, सॉल्युबिलिटी ऑफ क्या होगा इसको उठा दिया क्या दूसरा नंबर चलो दो क्वेश्चन आके समझाने के लिए, सॉल्युबिलिटी का रोल इक्विलिब्रियम के साथ। ये बताओ आयन इक्विलिब्रियम लेवल 2 नीरज कुमार लेवल 2 आयनिक नहीं, मोल तो पता ही है, मोल में तो खैर वही है, ईसाई वाला काम है, वो डिस्कस करना ना करना एक बराबर है मेरे लिए। आयनिक का क्वेश्चन फिर भी होने लायक होता है, आयनिक का एक क्वेश्चन अगर आ जाए एडवांस और हो जाए, काफी चीजें इंप्रूव हो जाती है। सबसे नहीं होता ना, वो चीजें हम क्यों करके सबसे हो जाएंगी, वो तो सब तुम कर ही लोगे, बस अकल सही जगह पे लगाना कर ही लोगे। उन सब पे फोकस में तो लोगों से नहीं होता, लोगों से थर्मो नहीं होता, आयनिक नहीं होता, इलेक्ट्रो नहीं होता। और एक टॉपिक बहुत अच्छा था यार, हाँ यार न्यूक्लियर केमिस्ट्री नहीं होती, लोगों से नहीं होती, यही फंसते हैं लोग, है वो भी सिंपल, बट थ्योरेटिकल पढ़ना और क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत डिफरेंट काम है।
अभी अगर तुम लोग को जो चीज डिफिकल्ट लग रही दो थोड़ी देर पहले इक्वेशन लिख के लिखा इक्विलिब्रियम पॉइंट इजी हो गया ना, यही बेसिक होता है। ये पता हो सब हो जाता है आराम से। पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते, थ्योरी चाहिए सब लोगों को पता नहीं। आयनिक में थ्योरी छी नहीं होती है, कॉपी का बटन अच्छा देखा थ्योरी होती है, ऐसा कैसे नहीं होता, थ्योरी होती है। सर पहली वाली का 1.5 के पास 11 कुछ है 11 हाँ हो सकता है ऊपर वाला चेक करते इक्वेशन सिंपल ही है, AgBr अमोनिया में जा रहा है। और कितनी 0.2 कितना 2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आ जाएगा 0.2 into 0.2 और 1.6 into 1.6 right equal to KSP 10 की पावर -13 into KF of complex। तो KF हो जाएगा 1/64 into 10 की पावर 13 100/64 1.625 1.625 into 10 की पावर 11 ठीक है सही है यस भगवान जाने +2 डी प्रथम लोग क्लास में इससे पहले इलेक्ट्रो चल रहा था, इस टॉपिक से पहले पता नहीं कौन से फॉर्मूले लिखवाए थे, मुझे बोलते फॉर्मूले समझा लो सर, बच्चे बोलते मैंने बोला मुझे कुछ समझ में आ गया सर, पर आप कैसे करते हो क्वेश्चन 2 लाइन में कर दी ऐसे एज यूजुअल। मैं जब इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं वो के का क्या मतलब होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब होता है ना, वो खुद बोल रहा है लिखो, क्वेश्चन बोल रहा है लिखो, मुझे तड़प रहा है वो लिखने के लिए, वो लिख दिया कर दिया। किसी एक बेवकूफ ने बोल दिया होगा कि सर आप तो लंबा कर रहे हो, हम उधर 2 लाइन में कर दिया, बौखला गया बस क्या करें। मतलब मैं समझा रहा हूँ ये जो फॉर्मूले हैं थ्योरी है जो कंसेप्ट्स है ना कुछ काम नहीं आता उसमें, एडवांस के दिन कुछ काम नहीं आता, क्वेश्चन ने ही समझाया होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। प्लीज फोकस ऑन दैट, क्वेश्चन ने ही समझाया होता है कि क्वेश्चन कैसे करना है, सिर्फ उस पर फोकस करो, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करता है कि तुमको एटलीस्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट लिखना तो आता ही होगा, तो तुम कर ही लोगे। तो फॉर्मूला है बढ़िया बढ़िया फॉर्मूला, आंसर भी आ जाता है उससे, गलत क्योंकि फॉर्मूला कब बनता है जब हम x नेगलेक्ट कर देते हैं। और जहां तक मुझे दिख रहा है 2 - 0.04 1 पॉइंट जिसका काफी बड़ा डिफरेंस है, 20% करीब है, नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ध्यान रखना इस चीज को। अगला भी कर दो भाई, कर दो अगला भी। अबे 3.5 हो गए, किसने बताया नहीं मेरे एक बात अच्छा कंटेंट करो ना, टाइम को पता लगता। अभी मैं ये डेवलप ला रहा होता कब खत्म होगी यार, मैं प्लस हाँ भाई भूल जाओगे डेवलप सर, बोलने के लिए एक बार याद करना पड़ता सर अगर हफ्ते तक भी रिवाइज न करो ना फिर भी बंदा भूल जाए। नहीं मतलब इसलिए मुझे एश्योरिटी है, एनसीईआरटी तो याद होगा कम से कम बोर्ड में आ चुका है,
और उसका क्वेश्चन आता ही है, उसका क्वेश्चन एडवांस से पक्का ही आता है, बट वो केमिकल बॉन्डिंग से हो जाता है, ट्राई करना करो। एक पता नहीं वो क्वेश्चन आता है इसमें से कौन सल्फाइड काले, कलर्ड वाले याद कर लो, भूरे नारंगी, ठीक है ना, ये 5-6 हैं, इनका तो काले क्या हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, ठीक है। किस किस के होते हैं क्या था, कोयला काला है, कॉपर सल्फाइड चालू हुआ था वो, कॉपर सल्फाइड काला होता है, कोबाल्ट सल्फाइड काला होता है, निकल सल्फाइड काला होता है, आयरन सल्फाइड हाँ काला होता है, मैंगनीज सल्फाइड काला था, एक भूरे रंग का था बफ कलर, जिंक सल्फाइड येलो होता है, व्हाइट येलो, हाँ Ag2S काला, आयरन ब्राउन था, ब्राउन था, FeS2 की FeS दो हैं, एक सल्फाइड एक पर सल्फाइड है, Fe2S FeS2 FeS2 ब्राउन, ठीक है, डायरेक्ट नहीं तरीके है ना याद करने के, पूरा एक पूरा संगम है, सॉन्ग है पूरा उसका, ठीक है ना। वो नहीं कहा मैंने यशोमती मैया से बोले नंदलाल, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, ऐसे गाने करते किस तरह। अच्छा वो जो इसके मैंने इसके ऊपर बना था ना, ये उठ पड़ा पूछा था हाइड्रोजन मुझसे, ये ऐसा क्यों ऐसा ही होता, तो मैंने गा दिया था मैंने माइक पे, 4 बार चिल्लाया सर हेडफोन पहनने दे सब क्या, अरे कौन सा हुआ ना कॉन्फ्लिक्ट बना के देख लो। अरे इस उटपटांग आवाज गानों से याद आई, युवराज खा रहे क्या, अरे पता है आज नहीं आया है कि वो कहते हैं ना मैथ के बाद फिर उसको कहते हैं फिर से वापस आया ना, बहुत लंबा बढ़ने लगता है, कसना बंद कर दिया वो फिर रिकॉर्डिंग लगा रहे हैं। अरे यार ये डाउट है ना, घर पे सोता बहुत है मुझको, ये इसके साथ दिक्कत है, पूछना कभी उससे। आलस जो है ना इस समय की, तो ठंड है ऊपर से, इनका हाइबरनेशन सीजन है, भालू का भी, भेड़िए का भी और लेपर्ड का भी। लेपर्ड इसलिए यहाँ जाता है कि चाहे सोए ना, तो भालू और भेड़िया जो है वो क्या कर रहे होंगे, सो रहे होंगे, ठीक है। ओके ये एक्चुअली यही है, पीएच तो दिया है 10 की पावर -3 और ये मेंटेन रहेगा, ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी S ये मेंटेन रहेगी, इसका S और इसका 2S। अरे सर आ गए, सर आइए आप भी सर, ब्रेक मिल जाएगा, मुझे पता ही था ना, बहुत जल्दी निकल गया। आइए सर आ जाओ, आप भी आ जाओ, पहले आ चुके, ठीक है। आप ब्रेक ही नहीं दे रहे हो क्या बात, ठीक है अब सो दिया, एक दूसरा ध्यान से यहाँ, ठीक है। इसका इक्विलिब्रियम लिखो कांस्टेंट S 2S का स्क्वायर अपॉन, एक बार मैं S लिख क्यों रहा हूँ, चलो ठीक है, अपॉन 10 की पावर -3 का स्क्वायर, स्क्वायर किया इक्वल टू, सॉल्यूबल हो रहा है तो KS के ऊपर और KB का सॉल्व करना कितना आ रही है, S कितना आ रहा है, आई थिंक 1/4 की पावर 1/3 इंटू 10 की पावर -2, चेक करो, ज्यादा आ रहा है, ठीक है सही किया मैं, क्लियर है, इतना करना होता है, ठीक है। चलो भाई ओवर टू ध्रुव सर। नालायक आदमी सर आए हैं, गुड इवनिंग बेस्टर। गुड इवनिंग सर। हाँ प्रियांश शर्मा, बदतमीज लोग।